अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग 365। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू मल्टीप्लाई इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके साथ साथ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करने के डिफरेंट मेथड्स भी बताएंगे। तो वीडियो के आगाज़ से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लें। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड में हम आपको बताएंगे कि टू डिफरेंट वैल्यूज़ को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो आपके पास टू करली ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है इज़ इक्वल्स टू और देन वो वैल्यू जो आपने मल्टीप्लाई करनी है। मीन्स के मिसाल के तौर पर हम 6 प्रेस कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक का सिंबल यूज़ करते हैं और देन कोई भी वैल्यू जो आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 5 प्रेस कर देते हैं। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करें तो ये सम आपके सामने आ गया है कि यानी कि दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। तो चलिए अब सेकंड मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड मेथड में आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक टेबल अवेलेबल है। इस टेबल में आपने टू डिफरेंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। मीन्स के आप फर्स्ट कॉलम को ए कंसीडर कर लें, सेकंड को बी और थर्ड वन को सी। इसी तरह लेफ़्ट साइड से टॉप वाली रो को फर्स्ट रो और देन सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन फिफ्थ तक इसको कंसीडर कर लें। तो हम फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम मींस के ए कॉलम और सी कॉलम में मौजूद वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस करें तो आपके पास दो करली ब्रैकेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पर आपने इज इक्वल्स टू का साइन लिखना है और इसके बाद जो फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो है मतलब कॉलम ए और रो नंबर 1, इसका आप रेफरेंस यहाँ पर लिख देंगे, कॉलम ए रो नंबर 1 और देन मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी कि स्टेरिक और थर्ड कॉलम यानी कि सी कॉलम और इसकी रो नंबर 1 C1। अब आप F9 प्रेस करेंगे तो ये कॉलम ए और कॉलम सी की वैल्यूज़ फर्स्ट रो की वैल्यू मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन की वीडियो में आपको ये चीज़ नोट करवा दें कि जैसे कि हम लास्ट वीडियो में सम के फार्मूले को कॉपी करके नीचे वाली रो में पेस्ट करते थे और F9 प्रेस करने से वो फार्मूला अपडेट हो जाता था। तो यहाँ पर F9 प्रेस करने से ये फार्मूला अपडेट नहीं होगा क्योंकि इस फार्मूले में हमने दो डिफरेंट कॉलम्स और रोज़ का रेफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर जिस भी रो में आपने फार्मूला लगाना है वहाँ पर आपको फार्मूला स्टार्ट से लगाना पड़ेगा। कंट्रोल F9 देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब आपके पास कॉलम ए की रो सेकंड है तो आप इसका रेफरेंस लिख दें A2, देन मल्टीप्लिकेशन का साइन और C2। ये लिखने के बाद F9 प्रेस करेंगे तो आपका सम अपडेट हो जाएगा। मींस के सम के फार्मूले की तरह मल्टीप्लिकेशन के फार्मूले को आप अपडेट नहीं कर सकते। हाँ, एक सूरत में आप अपडेट कर सकते हैं कि आप फार्मूला लगाए हुए रेफरेंसेस वाली जगहों पर कोई अगर चेंज करते हैं, मींस के जैसा कि हमने C2 में चेंज किया और यहाँ पर टोटल की वैल्यू में पर क्लिक करके F9 प्रेस किया तो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन का थर्ड मेथड हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इस मेथड में आप टेबल में मौजूद सारी वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले कॉलम को कॉलम ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी कंसिडर कर लें और इसी तरह रोज़ को टॉप रो को फर्स्ट, दूसरी को सेकंड, इसको थर्ड और फोर्थ, इसी तरह रोज़ को भी आप कंसिडर कर लें नंबरिंग। और आप फार्मूला लगाने के लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल F9 तो आपके पास दो करली ब्रैकेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपने इज इक्वल्स टू का साइन से फार्मूला स्टार्ट करना है और जो आपने एज्यूम किया था कॉलम और रो वो यहाँ पे प्रेस करनी है, कॉलम ए रो नंबर 1, देन मल्टीप्लिकेशन का साइन दो जो कि स्टेरिक है, इसके बाद कॉलम बी रो 1, इसी तरह फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन स्टेरिक, फिर कॉलम सी रो 1, यानी कि कॉलम ए, बी और सी की तीनों रोज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो ये फार्मूला लिखने के बाद आप कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे तो ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास सम यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज़ करने के लिए फोर्थ मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। इस मेथड में अगर आप सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और फार्मूला लिखे बगैर ऑटो फार्मूला का ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप जस्ट
जिस सेल में अपना फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं इस सेल पे क्लिक कर दें। देन आप मेन्यू बार में मौजूद लेआउट में चले जाएं। लेआउट में जाने के बाद राइट कॉर्नर में आप देखेंगे कि फार्मूला की ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये फार्मूला लिखने की एक टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने लिखना है इज़ इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने लिखना है प्रोडक्ट। देन आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और लेफ़्ट और ब्रैकेट क्लोज और ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास फ्रॉम लेफ़्ट टिल द लास्ट तक इसका टोटल अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेबल टिल द बॉटम इसका टोटल करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो आप लेआउट पे क्लिक करें, फार्मूला पे क्लिक करें और फार्मूला में इज़ इक्वल्स टू PRODUC प्रोडक्ट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट देन अबव और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करके ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास पहली रो से लास्ट रो तक तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।